नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो में अपन बात कर रहे हैं उन महिलाओं की जिनके पीरियड्स बंद हो जाते हैं। खासकर 45 से 55 साल की जो एज होती है वहाँ पर महिला के पीरियड्स नॉर्मली बंद हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही पीरियड्स बंद होते हैं तो उनको जो समस्या होती है कौन सी, यूरोजेनाइटल मतलब उनके जनन अंग में, उनके पेशाब वाले रास्ते में या पेशाब वाले अंग में बदलाव आता है। और वो बदलाव किस टाइप का होता है महिलाओं को पता नहीं होता है। तो वो बदलाव आप क्या-क्या बदलाव होता है वो हम यहाँ जानने वाले हैं। और उन बदलाव कई बार क्या होता है महिला में बहुत जल्दी-जल्दी बदलाव मिलता है। जब ये जल्दी-जल्दी बदलाव मिलता है या बदलाव तो मिलना ही है, तो उससे उनको बहुत सारी समस्या हो सकती है, लक्षण कई प्रकार के आ सकते हैं। लेकिन यदि आप साथ में मैं जो आपको प्रिवेंशन बताने वाला हूँ, यदि आप वो करते हैं, ठीक है? तो मुझे लगता है कि आपकी ये जो समस्या है, वो आपकी कम हो सकती है या उसकी सीवियरिटी कम हो सकती है, ये आपको याद रखना है। जो भी यहाँ बताऊँगा वो एजुकेशनल पर्पज़ से होता है। तो जिन महिलाओं के पीरियड्स बंद होते हैं तो उनके जनन अंग में और पेशाब वाला जो अंग है, वहाँ पर क्या फ़र्क आता है? तो जो पहला चेंज आता है कि उनको जैसे ही उनके पीरियड्स बंद होते हैं, तो उसके बाद बहुत कॉमनली देखा गया है महिलाओं को यूटीआई होता है। पेशाब की नली में इन्फेक्शन बहुत फ्रीक्वेंटली हो सकता है, बहुत कॉमनली हो सकता है। बहुत फ्रीक्वेंटली हो सकता है, बहुत कॉमनली हो सकता है और ख़ासकर उन महिलाओं में ज़्यादा होता है जो बाहर के बाथरूम्स का यूज़ करती रहती हैं। ठीक है? तो आपको याद रखना है, बार-बार पेशाब में इन्फेक्शन आपको मिल सकता है, लंबे समय तक इन्फेक्शन रह भी सकता है, ठीक है? आप पेशाब का कल्चर करवाते हैं, उसमें बैक्टीरिया आपको मिल सकता है और ख़ासकर ये समस्या उन महिलाओं में ज़्यादा मिलता है, जो महिलाएँ बाहर के बाथरूम को यूज़ ज़्यादा करती हैं, ठीक है? और इस सब का कारण होता है लो एस्ट्रोजन, मतलब एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है पीरियड्स बंद होने के बाद नॉर्मली हर महिला में, तो वो कहीं न कहीं होता है। तो लंबे समय तक पेशाब में इन्फेक्शन और बार-बार होने की संभावना है, ठीक है? दूसरा है यूरिन इनकॉन्टिनेंसी, मतलब क्या होता है, जैसे आप पेशाब आपको आ गया है या पेशाब आपके आपके जो यूरिनरी ब्लैडर है वहाँ पड़ा रहता है, ठीक है? और जब ब्लैडर फुल होता है तो एक सेंसेशन आता है हमें और हम पेशाब करने जाते हैं, ठीक है? जो कंट्रोल में होता है या पेशाब आपको लग भी जाएगी तो आप उसको कंट्रोल करके रखते हैं, तब तक कि आप बाथरूम में नहीं जाते हैं। लेकिन मेनोपॉज़ के बाद देखा गया है, जिन महिलाओं का पीरियड बंद हो गया उसमें देखा गया है कि खाँसने से पेशाब निकल जाता है, छींकने से पेशाब निकल जाता है, ज़ोर से हँसने से पेशाब 1-2 बूँद निकल जाता है। ये लक्षण मिलता है, इसे हम बोलते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंसी बोलते हैं, ठीक है? तो पेशाब का निकल जाना खाँसने से, छींकने से, हँसने से, ये लक्षण भी कई बार महिला में बहुत कॉमनली मिलता है, ठीक है? तो ये लक्षण बदलाव मिलता है पेशाब के अंग में, जिसमें आप जनरली खाँसते हैं तो आप पेशाब नहीं निकलती है, हँसते हैं तो नहीं निकल, छींकते तो नहीं निकल, लेकिन मेनोपॉज़ के बाद ये कई बार देखा गया है कि ये लक्षण मिल जाता है, पेशाब को वो रोक नहीं पाते हैं, ठीक है? अगली बात करते हैं वेजाइनल एट्रोफी, बहुत ही इम्पोर्टेंट बदलाव आता है। क्या होता है, नॉर्मल जो महिलाएं होती हैं जब उनको पीरियड्स आते हैं तो लगातार उनकी बॉडी में ईस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन निकलता रहता है, नॉर्मली पाया जाता है। वो क्या करता है, जो वेजाइना होती है, ठीक है, वहाँ पर नमी बना के रखता है, या हम बोलेंगे वहाँ पर एक जो वहाँ की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनकी फंक्शनिंग को मेंटेन करता है, जिससे वहाँ हमेशा नमी रहती है, जो नॉर्मल नमी है वो रहती है, ठीक है? लेकिन पीरियड बंद होने के बाद क्या होता है, एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है, जिस कारण से जो वेजाइना की जो मेम्ब्रेन्स हैं, उनका जो कार्य है वो कम हो जाता है, क्योंकि जो वो कार्य है वो एस्ट्रोजन पे डिपेंडेंट होता है। एस्ट्रोजन होगा तो वो सेल अच्छे से काम करेंगी। अब लेकिन एस्ट्रोजन नहीं है तो वेजाइना की सेल काम नहीं करेंगी, वहाँ पर जो नमी है वो उस लेवल की नहीं होगी, वहाँ पर ड्राइनेस, सूखापन आपको मिलेगा, सूखापन मिलता है। तो जिन महिलाओं के पीरियड्स बंद हो जाते हैं उसके बाद उनके वेजाइना में उनको सूखापन मिलता है, और जिस कारण से कई बार उनकी जो सेक्सुअल लाइफ है या जो रिलेशन है उसमें भी बदलाव उनको मिल जाता है, ठीक है? खासकर जब वो रिलेशन करते हैं तो उसमें वो जो सूखापन होता है वेजाइना में,
कई बार वो दर्द पैदा कर सकता है, जलन पैदा कर सकता है, डिस्कम्फर्ट पैदा कर सकता है। ठीक है? तो ये एक लक्षण हर महिला में मेनोपॉज़ के बाद कई बार कई लोग को जल्दी मिल जाता है, कई बार कई लोग को थोड़ा लेट मिलता है। तो ये बदलाव मिलता है और ख़ासकर उसके बाद की जो लाइफ़ है, जो रिलेशन होता है 45 जब इनके पीरियड बंद होने के बाद, तो ये समस्या महिला में मिलती है। ठीक है? तो एस्ट्रोजन की कमी हो गई है जिस कारण से वहाँ पर पतलापन आ गया है, वहाँ पर सूखापन आ गया है और साथ में वहाँ जो वेजाइना की जो एक फ्लेक्स इलेक्ट्रिक जो इलास्टिसिटी होती है वो भी कम हो जाती है। ठीक है? तो ये ट्रॉफ़ी आपको मिलने लगती है। वेजाइनल एट्रोफी का मतलब ही है वेजाइना की जो सेल हैं उसमें कमी आना। कमी इसलिए आ रही क्योंकि उसमें एस्ट्रोजन हार्मोन्स की कमी आ गई है। ठीक है? तो ये तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बदलाव है। नेक्स्ट जो है चौथा जो है पेनफुल इंटरकोर्स, वही बताया मैंने आपको। वेजाइना में ड्राइनेस होगी, सूखापन होगा, उसकी इलास्टिसिटी जो होती है वो कम हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर क्या होगा, जो रिलेशन करते समय जो दर्द है बहुत सीवियर हो सकता है, या दर्द करते जो रिलेशन करते समय उनको दर्द की प्रॉब्लम आ सकती है, डिस्कम्फर्ट फील उनको हो सकता है, तो पेनफुल इंटरकोर्स उनको मिल सकता है। ये जो प्रॉब्लम है, जो मतलब आपकी पेशाब में बार-बार इन्फेक्शन होना, पेशाब खाँसने से निकल जाना, छींकने से निकल जाना, हँसने से निकल जाना, वेजाइना में सूखापन आ जाना। तो सूखापन आता है तो वहाँ पर इरिटेशन भी होता है, इचिंग भी हो सकती है और कई बार वहाँ इन्फेक्शन होने की संभावना भी बढ़ जाती है। ठीक है? पेनफुल इंटरकोर्स का होना, ये सब उनकी लाइफ़ को डिस्टर्ब कर देता है, हेल्थ को डिस्टर्ब कर देता है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है? तो ये महिलाओं में 4 मुख्य बदलाव मिलते हैं। ये हर महिला की जो मेनोपॉज़ के बाद होने की संभावना है। बचाव के लिए क्या करना है? यदि आपको यूटीआई से छुटकारा पाना है, वेजाइना में ड्राइनेस को कम करना है, तो आपको खासकर लगातार अच्छा पानी पीना चाहिए। 10 से 12 गिलास रोज़ाना पीजिए आप। 2.5 लीटर पानी कम से कम मैनेज करिए, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक। ये आप मैनेज करते हैं तो बॉडी के अंदर पानी की कमी नहीं होगी, पानी बॉडी हाइड्रेट रहेगा। पहले ये कर लें। सेकंड, विशेष एक्सरसाइजेज़ होती हैं, आप एक्सरसाइज़ कर लीजिए, नॉर्मल एक्सरसाइज़ कर लीजिए आप, वो करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? विशेष एक्सरसाइज़ करते हैं, यदि आप किसी से मिलके या कहीं जा कोई एक्सरसाइज़ के लिए क्लासेस जॉइन करते हैं, तो वहाँ आप जाके कर लीजिए, नॉर्मल एक्सरसाइज़ कर लीजिए आप। ठीक है? इसके अलावा लुब्रिकेंट्स का यूज़ कर सकते हैं रिलेशन करते समय, क्योंकि वो लुब्रिकेंट जो है वो हेल्प करेगा वेजाइना को डैमेज होने से। वेजाइना को डैमेज होने से क्योंकि यदि वेजाइना डैमेज हो जाएगी तो वहाँ इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वेजाइनल डैमेज को बच्चा रोकने के लिए आप लुब्रिकेंट का यूज़ करते हैं, वो भी किसी से कंसल्ट करके आप करें, डॉक्टर से कंसल्ट करके करें तो बेस्ट रहता है। ठीक है? और कई बार बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है, डॉक्टर से कंसल्ट करके आप जो थेरेपी है उसके बारे में सोच सकते हैं। ठीक है? तो ये आपको कुछ करना होता है। ठीक? इसके अलावा हम बात करें कि प्रिकॉशंस में होम्योपैथिक में डॉक्टर तो होम्योपैथिक दवा के बारे में बात करूँगा, लेकिन होम्योपैथिक दवा ऐसी कोई स्पेसिफिकली दी नहीं जा सकती है, क्योंकि लक्षण के आधार पे दवा दी जाती है। इसके लिए मैं कोई स्पेसिफिक दवा ऐसा बता नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर भी नॉर्मली एक दवा आती है कैलकेरिया फॉस 6x। कैलकेरिया फॉस 6x आप ले सकते हैं, जो हेल्प कर सकता है आपकी इन समस्याओं में थोड़ा। दूसरा, आप क्या करें, यदि आपको थायराइड नहीं है तो आप क्या करें, सोयाबीन जो है मार्केट में आते हैं, सोयाबीन के दाने आप ले आइए, 15 से 20 दाने, उसको अंकुरित करके रोज़ाना खाना है। सोयाबीन के 15 से 20 दाने रोज़ाना अंकुरित करके खाना है, और जब अंकुरित करके सुबह आप जब खाएंगे तो उसका छिलका निकाल के खाना, छिलका उतार के खाना, छिलका सहित नहीं खाना है, छिलका निकाल दीजिए उसके बाद आपको खाना है। तो ये जो सोयाबीन खाते हैं, इस सोयाबीन में थोड़ी-सी नेचुरली एस्ट्रोजन पाया जाता है, जो पुरानी रिसर्च या जो रिसर्च पेपर बताते हैं कि स्टडी जो बुक में की गई है उसमें बताया गया है कि थोड़ी-सी मात्रा में नेचुरल एस्ट्रोजन पाया जाता है। अब जब धीरे-धीरे आप रेगुलर उसको खाते रहेंगे तो एस्ट्रोजन का लेवल आपका थोड़ा बहुत इंक्रीज़ होगा, और जो कहीं न कहीं आपकी समस्याओं से या वेजाइना की एट्रोफी से या वेजाइना की फंक्शनिंग को मेंटेन करेगा। लेकिन लंबे समय तक खाना पड़ेगा। लेकिन वो जो इनको थायराइड नहीं है उनकी बात कर रहा हूँ। सोयाबीन के 10 से 15 दाने आप अंकुरित करके छिलका उतार के रोज़ाना खा सकते हैं।
तो वो आप कर लीजिए। इसके अलावा अखरोट खा लीजिए आप, उसको भी पानी में सोक्ड करके या पानी में डुबो के रखें 24 घंटे, उसके बाद खाइए आप, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ आपको करनी चाहिए जो बहुत ही अधिक फ़ायदेमंद होती है आपकी इस समस्याओं को रोकने के लिए, इस समस्याओं से आपको बचाने के लिए। नमस्कार।